नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या देश में पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह से ही कुछ बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं और उन तस्वीरों ने पाकिस्तान तक में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनके साथ करीबन 30 मिनट तक ये बैठक चली और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सबूत हैं, कुछ जो बातें हैं वो शेयर की गई हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से 40 मिनट तक बातचीत की है और एक रिपोर्ट उनको सौंपी गई है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मोदी सरकार कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने वाली है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से राजनाथ सिंह सबसे पहले आर्मी चीफ के पास पहुंचते हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करते हैं, लंबी बातचीत होती है, क्या वाकई में कुछ बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है? देखिए, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं दिल्ली में और जो तस्वीरें आ रही हैं, कल सीडीएस अनिल चौहान जी के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। हाँ। गृह मंत्री की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। आधे घंटे तक करीब ये बैठक चली है। फिर एक बड़ी अपडेट यह है कि आज शाम 3 बजे जो दिल्ली में के संसद भवन एनेक्सी 3 में रक्षा मामलों की अस्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक है, जो कि शाम 3 बजे बुलाई गई है। अब इसका महत्व समझिए कि जो युद्ध वाले हालात में होते हैं तो भारत को क्या परचेज करना है डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसका फैसला यही करती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। अच्छा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों सेनाओं के जो चीफ होंगे वो ब्रीफ करने वाले हैं कि क्या स्थिति है वहां पे, और बहुत सारी बातें हैं जो कि उस मीटिंग में होगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये डिफेंस के मामले में सबसे उच्च स्तरीय कमेटी है भारत के लिए, लिहाज से देखा जाए तो। तो लगातार प्रधानमंत्री 2 बैठक कर चुके हैं, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री, तीनों आर्मी चीफ, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, ये सारे इन्वॉल्व हैं और कंटिन्यू बैठकों का दौर ये जारी है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये उठ रहा है कि बैठक पर बैठ के हो रही है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहलगाम का बदला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? आखिर किस वक्त का इंतजार मोदी सरकार कर रही है? नहीं, सही वक्त का ही इंतजार है। देखिए क्या है ना कि तैयारियां हैं। हाँ। ये जो छोटा मोटा तो है नहीं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था तो 15 दिन का वक्त लिया गया था। हाँ। उसमें तैयारियां करनी होती है, टारगेट चुनने होते हैं, कमांडो जो तैयार करनी होती है, उसका पूरा लोकेशंस, पूरे डिटेल्स वगैरह करने आते हैं। इंस्टेंट मैगी नूडल्स तो है नहीं कि पानी उबाला डाला बना के खा गए। अब जब बड़े ऑपरेशंस होने हैं, जब अभी तक क्या है कि सर्जिकल ऑपरेशंस हो रहे थे, सर्जरी हो रही थी, और अब ये बड़ा ऑपरेशन होना है, तो इसके लिए तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। और उसी के लिए हर पहलू पे बैठक चल रही है कि क्या किया जा सकता है बिना अपना अहित किए हुए। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ करना है कि खुद का ही नुकसान हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी बोला जा रहा है कि तैयारी करके बैठा है, युद्ध अभ्यास कर रहा है, सेनाध्यक्ष अलग मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं क्या? 3-4 दिन से किसी को पता है कि कहां है? अभी हाल ही में एक तस्वीर वायरल की गई है पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से। नहीं, आखिरी बार वो जिस दिन मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, उस दिन आखिरी बार देखे गए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं, पाकिस्तानी खुद ढूंढ रहे हैं उन्हें। इसलिए ये मत कहिए कि वो मीटिंग पे मीटिंग ले रहे, वो कोई मीटिंग नहीं ले रहे, वो भागा हुआ आदमी। तस्वीर वायरल की गई है शहबाज की तरफ से, उसमें तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मुनीर हैं वो साथ में खड़े हैं उस तस्वीर में। और किस दिन की बैठक है? किस दिन की बैठक है वो? हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने तस्वीर वायरल। हाल ही में क्या? हाल ही में क्या? 4 दिन पहले की बैठक है। हाँ। यही तो मैं बोल रहा हूं कि 3 दिन से वो लापता है। उस बैठक के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा कि वो कहां है वो आदमी। हमारे थल सेनाध्यक्ष अब है तो है। हाँ। पाकिस्तानी खुद ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को पहले ही शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट किया है लंदन में। उन्होंने पत्नी जो बेटी है वो लंदन में रखा है सुरक्षित ठिकाने की ओर। उनके जो सेकंड लेफ्टिनेंट इन कमांड है उन्होंने अपने फैमिली को न्यू जर्सी में रखा है। आज बिलावल भुट्टो अपने सारे फैमिली को शिफ्ट कर चुके हैं। कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी अपने परिवार को पाकिस्तान में नहीं रखे, वो भेज रहे हैं बाहर। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो उन्हें संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या है वो तो उनसे पूछिए, लेकिन क्या है, डरे हुए तो हैं।
खैर पाकिस्तान की बात क्यों करें, देखिए वो हम अपनी तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह की बैठकें चल रही है या जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़ी तैयारी का इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री दो दो मीटिंग्स में इन्वॉल्व हुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद बहुत व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह कभी सीडीएस के साथ, कभी अजीत डोभाल जी के साथ, कभी एस जयशंकर के साथ, कभी आर्मी चीफ के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जाके बैठक के अंदर प्याज छिल रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या, जब ऑपरेशन बड़ा होता है तैयारियां बड़ी होती है। और ये बैठक और ये उसी के संकेत सिंह की आर्मी चीफ के साथ जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं, बिल्कुल वो कुछ ब्रीफ करेंगे, कुछ जानकारी देंगे। सबको से पूछा जाता है कि आपके पास क्या रिपोर्ट है, हमारी तैयारी कैसी है, रिटेलिएट कैसे कर सकता है पाकिस्तान, मान लिया कि हमने अगर ऐसा हमला किया तो सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये सारी बातें तय होती हैं। ये एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था कि इन बैठकों को हम सीरियसली नहीं लेते अगर आज शाम को 3 बजे से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक नहीं होती। वहां पे जाने का मतलब है कि जंग जैसे हालात ही हैं। ये जंग हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कभी भी हो सकता है, लेकिन जो बड़े ऑपरेशंस होने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत जाके आक्रमण कर देने वाला है पाकिस्तान पे, ये जरूरी नहीं, लेकिन हम जो करने वाले हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जो मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक है और वहां पे तीनों सेना प्रमुखों का बुलाया जाना, अच्छा, रक्षा मंत्री का वहां होना, अजीत डोभाल का होना, समझिए बहुत कुछ गंभीर और बड़ा मामला है ये। बिल्कुल ऐसे नहीं इस तरह की बैठकें आमतौर पर नहीं होती। और लगातार अब जो डिसीजन मेकर्स है वो तो डिसीजन ही लेंगे ना, वो तो खुद राइफल लेकर उतरने वाले हैं नहीं, वो काम वो कर रहे हैं, इसे समझिए। बिल्कुल। और मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूं कि जो दिल्ली से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार राहुल गांधी को भी बुलाया गया है ब्रीफ करने के लिए। अच्छा। वो 3 बजे से मीटिंग है। एलओपी राहुल गांधी को कहा गया है कि आप 3:30 पौने 4 में आइए, जो भी यहां होगा, और उनको जानकारी दी जाएगी। इसलिए यह मत कहिए कि पक्ष या विपक्ष की बात है, तो सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर शामिल किया जाएगा। नहीं, उनको ब्रीफ किया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, कल को कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं हो, उन्हें जानकारी दी जाएगी कि देखिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। और अंत में जो हमारे यहां का ट्रेडिशंस है उसमें यही आएगा उनके तरफ से स्टेटमेंट की जो भी मुसीबत के वक्त में सरकार जो भी फैसला लेती है पूरा का पूरा देश उनके साथ है। बिल्कुल। आमतौर पे यही करते रहते हैं जब भी युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो यही होता है ये। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है, इसे हल्के में मत लीजिए। और कब होगा क्या होगा वो तो हम चुनेंगे ना टारगेट, वो मतलब जवाब तो मिलेगा, मुकम्मल जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी और तरीका हमारा होगा। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां आई रही हैं कि अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश की, हम पर कुछ वार किया तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, दिल्ली से कश्मीर तक में खून बहा देंगे। तो कुछ नेताओं के बयान सुन ठीक है ना, नहीं ठीक है ना, बोलने दीजिए। बोलने पर तो टैक्स है नहीं, न पाकिस्तान में है न इंडिया में है, तो बोलने दीजिए। एक हकीकत में करना होना और एक बकवास करना। जो आदमी जो बोल रहा था, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, वो अपने परिवार को खुद सुरक्षित ठिकानों पर जाकर छोड़ के आया है। दूसरा आदमी रेल मंत्री है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसका रेल पूरा का पूरा किडनैप हो गया, उस वक्त इसने कुछ कहा नहीं। अब देखिए वहां क्या है कि शेख चिल्ली का देश है, ये तो पता है। गधे बेच के इकोनॉमी चला रहे थे, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे गधे 4 पाया ही होते हैं, कुछ 2 पाया भी वहां पाए जाते हैं। तो ऐसा उनको बोलने दीजिए, उनके बोलने से हम क्यों रिएक्ट करने वाले। अब आप एक बात बताइए कि जिस देश का आर्मी चीफ इतना डरा हुआ हो कि अपनी फैमिली को वो शिफ्ट कर रहा हो, जिस देश के आर्मी चीफ का सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड इतना डरा हुआ हो कि वो अपनी फैमिली को सुरक्षित ठिकाने पे भेज रहा हो, और खुद गायब एक देश जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी को नहीं संभाल पा रहा है, टीटीपी को नहीं संभाल पा रहा है, वो देश भारत के मिलिट्री से मुकाबला करने की स्थिति में है। एक साधारण से बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं। वहां के पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल देखिए कि वो चाहे वो बिलावल भुट्टो की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी, यही दोनों मिलकर सरकार चला रही है ना, दोनों की हालत देखिए।
परसों शहबाज शरीफ ने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाइए मत मारिए। पर उन्हीं क्या स्टेटमेंट है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, ये उठा नहीं रहे। कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं पूर्व विदेश मंत्री था, मैंने भारत के विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उधर से रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब आप बता दीजिए कि डरा हुआ कौन बार बार फोन कर रहा है? ऑफ कोर्स, ये बताइए। अब एक और मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूं। हाँ। अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और ये सार्वजनिक है, मैंने वो भेजा भी है, उसमें यह है कि चाइनीज सैटेलाइट फोन हुआई का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने आतंकी हमले में, और दूसरा एक चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। और इस सैटेलाइट फोन की विशेषता यह है कि ये हमारे रडार पे नहीं आ पाता। अच्छा। और यही सैटेलाइट फोन जो हुआई का सैटेलाइट फोन है, हमास के आतंकियों ने इस्तेमाल किया था इजराइल में जब वो घुसे थे तो पार्टी में, तो मतलब वहां जो घुसे थे सिर्फ। अब यही देखिए जो लिंक्स हैं मैंने बता दिया, बाकी इसको डिकोड करना रक्षा विशेषज्ञों का काम है, लेकिन मैंने जानकारी दे दी कि हुआई कंपनी का जो सैटेलाइट फोन है उसका इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी जो पहलगांव में थे वो। ये बहुत बड़ा खुलासा है। हाँ। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हमास स्टाइल का ये हमला है। हाँ। जिस तरह इजराइल में हमला किया हमास के आतंकियों ने, सेम हमास द्वारा ट्रेंड आतंकियों ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहलगांव में ये किया है। तो भारत को भी इजराइल जैसा कदम उठा लेना चाहिए अब तो। अब क्या उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे ये तो अब बैठ के चल रही है, जब वो होगा तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो गंभीर देश होते हैं ना, जो लिटरली जो बड़े देश होते हैं, जो मैच्योर कंट्री होते हैं, वो रोज रोज इस तरह का जिंगोइज्म नहीं करते बात चढ़ा के कि आज तो नेस्तनाबूद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। उनको जो करना होता है करेंगे। और इंतजार कीजिए, होगा, जरूर होगा, बड़ा होगा, डिसिसिव होगा। पाकिस्तान की बर्बादी 2025 के अंत तक लिखी हुई है, आप लिख के रख लीजिए इस चीज को। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह ने आर्मी के चीफ से मुलाकात की है और उसके बाद रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे हैं, जहां दोनों की 40 मिनट तक बातचीत में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई है, सबूत देखे गए हैं और जो रिपोर्ट बनाई गई है राजनाथ सिंह की तरफ से उसमें कई बड़े कदम उठाने की तैयारी हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिस खौफ में पाकिस्तान था वो अब मोदी सरकार उस खौफ को कैसे पूरा कर पाकिस्तान को तबाह करने का काम करती है, कैसे पाकिस्तान से इस पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाता है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।